Hello dear student, welcome to our channel RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए गए बोर्ड के असाइनमेंट्स और पाक्षिक मूल्यांकन में जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं उनकी सॉल्यूशन जो है वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो उसी कड़ी में मैं आज आपके साथ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा दिए गए शैक्षणिक सत्र है जो 2021-22 और माह सितंबर है, इसमें कक्षा 10वीं विज्ञान के असाइनमेंट के आंसर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला इसमें प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें पहला है आपका आयनन विभव। ठीक है, 4-5 पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पर आपको आवर्त सारणी में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है इसमें आयनन विभव। आयनन विभव में क्या है कि वर्ग में जब यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन विभव में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो आयनन विभव का मान ऊपर से नीचे आने पर कम होता जाता है और आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, अगला है आपका संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, वर्ग में संयोजकता में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो संयोजकता जो है वो 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 1 तक के फिर वो धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर परमाणु का आकार देखते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आकार जो है वो घटता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, आवर्त में विद्युत ऋणता का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता जाता है। प्रश्न दूसरा है, सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, समतल और उत्तल में से किस प्रकार के दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त हैं और क्यों। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर है सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल दर्पण अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसके द्वारा प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें अवतल दर्पण यूज़ करते हैं तो फोकस बिंदु पर क्या होगा, परावर्तन के पश्चात आ जाएगा क्या, प्रकाश की किरणें वहाँ पर आपको मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा पर वहाँ पर अगर होगा तो उस कंडीशन में टेम्परेचर जो है फोकस बिंदु पर कितना होगा, 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है सौर पैनल के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो सोलर पैनल या सौर पैनल का उपयोग जो है वो क्या है कि मानव निर्मित उपग्रह में अंतरिक्ष अन्वेषण युक्तियों में ऊर्जा स्रोत के रूप में हम सौर पैनल का यूज़ करते हैं। दूसरा, सौर पैनल का प्रयोग वाणिज्य और आवासीय अनुप्रयोगों के लिए जहां बिजली प्रदान करने के लिए भी हम सौर पैनल का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न तीसरा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कोई 4 उपलब्धियां बताइए। तो पहली उपलब्धि है कि तत्वों का अध्ययन में सहायक है। जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसका उपयोग है कि मेंडलीफ ने बताया कि प्रत्येक आवर्त के तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता दिखाई देता है, वही वर्ग के तत्वों में भी समानता पाई जाती है। अतः एक वर्ग के तत्व के बारे में सामान्य जानकारी यदि प्राप्त हो तो अन्य तत्वों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा कहता है कि नए तत्वों की खोज में भी सहायक है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे। मेंडलीफ ने अनुमान लगाया था कि कुछ अन्य तत्वों का अस्तित्व हो सकता है जो कि उस समय तक ज्ञात नहीं थे। ठीक है, तीसरा है संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार संयोजकता के अनुसार ठीक किए गए। चौथा है अक्रिय गैसों को स्थान दिया गया था। मेंडलीफ ने अक्रिय गैसों के लिए अलग समूह बनाकर शून्य समूह से उसे जोड़ दिया था। देखिए इसमें मेंडलीफ ने अक्रिय गैसें जो इनर्ट गैस थी उसके लिए भी अलग समूह बनाया जिसे जीरो ग्रुप जो है वो कहते हैं हम। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न चौथा, उसमें अ है। उसमें क्या कहता है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं कि अनुवांशिकी के जनक जो हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है, तीसरा इसका ऑप्शन क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया केवल चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए इसमें केवल चित्र के द्वारा बताया गया है कि जो मादा युग्मक जो होते हैं जिसे हम कहते हैं XX और नर युग्मक जो होते हैं जिसे हम कहते हैं XY। ठीक है, जब इनके हम गैमेट्स लेते हैं तो कैपिटल X और X का हो जाएगा X
और एक्स, और नर युग्मक से हमको गैमेट्स मिलेगा एक्स और वाई। जब मादा युग्मक का एक्स नर युग्मक के एक्स के साथ फर्टिलाइज होता है, ठीक है, तो इनमें जो हमको युग्मनज मिलते हैं वो एक्स एक्स मिलेंगे, ठीक है। और जब मादा युग्मक का एक्स नर युग्मक के वाई के साथ जब फर्टिलाइज होगा तो हमको एक्स वाई जो है वो युग्मनज मिलते हैं। जब एक्स और एक्स हमको मिलता है तब वहाँ पर फीमेल जो है उनका फॉर्मेशन वो बनेगी, और जब एक्स और वाई क्रोमोजोम मिलते हैं तब यहाँ पे क्या बनता है, मेल बनता है, यानी नर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्या हो गया, आपका लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। अगला क्या है, प्रश्न आपका 5वां आखिरी प्रश्न है ये, कि गाय की प्रजाति जेबा गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है और एक और प्रजाति सहीवाल साल भर में लगभग 20,000 लीटर दूध देती है। अंगुस एक और प्रजाति है, एक अंगुस नाम का एक अन्य प्रजाति जिसका शरीर सुदृढ़ है। छत्तीसगढ़ में किस गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इनमें से किन गायों का संकरण कराना होगा और क्यों। मतलब इनमें हम क्रॉस करा करके कौन से ऐसे गाय जो है छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त होगी जो ज़्यादा दूध दे, ठीक है, और क्यों। तो इसका उत्तर है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा दूध प्राप्त करने के लिए सहीवाल और अंगूस नामक गाय में संकरण कराना होगा, क्योंकि सहीवाल गाय की जेबा की ही एक प्रजाति है जो कि 20,000 लीटर दूध देती है, और अंगूस गाय का शरीर जो है वो सुदृढ़ है, ठीक है। अगला है इसमें प्रश्न, ये उसी प्रश्न का ब है, 5वें का ही ब है, कि मेंडल ने अपने प्रयोग द्वारा मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। कोई 2 प्रमुख कारण लिखिए। देखिए, जो मेंडल थे वो कौन थे, अनुवांशिकी के जनक थे, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले ये क्रोमोसोम वगैरह के बारे में उन्होंने बताया, तो सबसे पहले इन्होंने इसका ही चुनाव क्यों किया था, मटर के पौधे पर उन्होंने बताया था, ठीक है। तो इसमें मटर के पौधों में उन्होंने यूज़ क्यों किया था, पहला कारण है कि मटर जो है वो 1 वर्षीय पौधा होता है जिसका जीवन चक्र बहुत छोटा होने के कारण इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। यहाँ पे जा बस लिखा है, यहाँ पे आप लिखेंगे किया जा सकता है, ठीक है। इसमें पर परागण करवाया जा सकता है जिससे संकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके असाइनमेंट्स के आंसर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। आपको सारे असाइनमेंट्स के आंसर्स आने वाले मंथ में जो भी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए जाएंगे उन सभी के आंसर्स जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।